हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे टैली का एक फाइनल टेस्ट। और फाइनल टेस्ट को हम लोग देखेंगे जो कि डॉक्यूमेंट पे भी अवेलेबल है। मतलब इसमें डॉक्यूमेंट भी हमें दे रखा गया है, उसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो ये हमारा ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टैली 9 का। अब जाहिर सी बात है टैली ERP 9 पे हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं इसको, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे टैली प्राइम पे। ओके, तो टैली प्राइम पे फाइनल टेस्ट का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। और 60 मिनट्स का टाइम हमें मिला हुआ है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दे रखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क अपलोड द टैली बैकअप एंड फाइल बैकअप। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है क्या, क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर कोड ऊपर दे रखा है प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड ऑन द वेस्ट बंगाल विद द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो ध्यान रखिए हमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए कंपनी बनानी है। कंपनी एड्रेस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, पैन नंबर, टैन नंबर, GSTN नंबर दे रखा है, यानी GST भी एप्लीकेबल करना है। तो ये सब हमें करना है। देन हमें क्या करना है, लेजर्स बनाने हैं। देन हमें क्या करना है, ये एडवर्ट कुछ कमीशन का पेमेंट करना है, जहाँ पे मेरे ख्याल से कॉस्ट सेंटर क्लास लगेगा। देन अब कह रहा है ओपन द डॉक्यूमेंट नंबर 1। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट नंबर 1 देखना पड़ेगा क्या है, और उसको देख के एंट्री पास करनी होगी। इसी तरह से डॉक्यूमेंट नंबर 2 होगा। फिर क्रिएट अ वाउचर टाइप कह रहा है बनाने के लिए। फिर डॉक्यूमेंट नंबर 3 देखिए। फिर इसके बाद कुछ पेमेंट करने के लिए कह रहा है। फिर डॉक्यूमेंट नंबर 4 देख करके एंट्री करनी है। डॉक्यूमेंट जब जब कहेगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर पे जाना होगा, डॉक्यूमेंट वाले फाइल पे, और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट देख के एंट्री करनी है। लास्ट में कह रहा है कंपनी परचेज मशीन मशीन खरीद रही है, कैपिटल गुड्स खरीद रही है। देन एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPEG फॉर्मेट, डाउनलोड कर लेना है। बस फाइनली ये कंप्लीट। तो ये टोटल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टैली पे। तो सबसे पहले तो टैली पे हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट अ कंपनी, और कंपनी का नाम क्या रखना है देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर। तो मेरा कोई कोड है नहीं, तो मैं सेम नाम से कंपनी बना लेता हूँ। ओके, वैसे आप लोग का जैसे कोड होता है, रोल नंबर होता है, तो यहाँ पे योर कोड मतलब आपका रोल नंबर होगा। फिर क्वेश्चन पेपर कोड आपको दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन पेपर कोड तो मैं यहीं से उतार लेता हूँ, योर कोड एंड पेपर कोड। ठीक है, फिर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड लास्ट में हमें यूज़ करना है। जैसा डायरेक्शन क्वेश्चन पेपर में कहेगा हमें वैसे ही बनाना है। देन एड्रेस कह रहा है, तो एड्रेस भी हम लोग यहाँ पे दे रखा है। एड्रेस पूरा हम कॉपी कर लेते हैं यहीं से। स्टेट वेस्ट बंगाल होगा, कैलकाटा का हम बना रहे हैं। पिन कोड यहाँ पे दे रखा है 70000064। ओके, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर नहीं डालना है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 लेना है। क्यों 18 लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, 18-19 की कंपनी बनानी है, तो 1 अप्रैल 2018 होना चाहिए। देन कंट्रोल है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे GST इनेबल रहेगा। जी हाँ, GST इनेबल रहेगा। और वेस्ट बंगाल है, रेगुलर है। ठीक है, 1 अप्रैल 2018। GSTN नंबर देखिए दे रखा है, तो GST नंबर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, मंथली GST R1 फाइल करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, कंट्रोल है। आगे देखिए TDS भी हमें एप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पे टैन नंबर दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा टैन रजिस्ट्रेशन नंबर में नहीं हमें टाइप करना है, इसके नीचे टैन नंबर में हमें टाइप करना है। देन डिडक्टर कौन है, हम लोग क्या है, कंपनी है, और डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न हम लोग डाल देते हैं कोलकाता। देन यहाँ पे और कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं। IT एग्जामेशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, सेट अल्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल में दे सकते हो। यहाँ पे पैन नंबर दे रहा है, तो पैन नंबर यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग। डिटेल्स आपको लिखना है लिखिए, नहीं तो मैं पैन नंबर यहाँ डाल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कंट्रोल ए, हो गया कंप्लीट। तो ये हम लोगों ने कंपनी क्रिएट कर ली। अब देख लो इसका 5 नंबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, अभी लेजर्स बनाने, लेजर बनाने के लिए हम लोग क्रिएट में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका अल्टर में जाइए, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ लेज़र में एल्टैच दबाइए, मल्टी अल्ट्रेशन में सीधे जाके क्रिएट कर लीजिए। तो कैश पहले से दिया होगा, कैश देखिए 60,000 है, तो 60,000 मैंने उतार लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए दे रखा है 60,000 सेम अमाउंट। देन आगे का बनाते चाहिए, मशीनरी। ओके, मशीनरी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट हो जाएगी। मशीनरी फिक्स्ड एसेट कितना है, 1,15,000।
मशीनरी के बाद फिर नेक्स्ट है लोन फ्रॉम HDFC बैंक। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, सिक्योर्ड लोन। हाउ मच अमाउंट, 75,000। नेक्स्ट क्या है, IDBI बैंक, IDBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट 6,10,000। ओके, नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, वी कैन कॉपी ऑल्सो। करंट लाइबिलिटी 22,400। नेक्स्ट पेटी कैश, कैश इन हैंड, ओके 35,000। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बोल रहा है। आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, जस्ट गो एंड चेक द बैलेंस शीट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लायबिलिटी साइड, 6,62,600, this is the capital amount. Just we have to create laser capital under capital account. Okay, you can also provide the PAN detail here also. कंपनीज का जो पैन का डिटेल है ना, पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। 6,16,800 ना। अभी अगर आपको कंफ्यूजन है तुरंत गो टू कमांड में जाइए, बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, 6,62,600 है। 6,62,000 सॉरी 6,62,600. Now it's okay. Now check the balance sheet again. Now there is no any difference, कोई difference अब नहीं है। So मेरा पहला ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। Now you can got 8 number also. यहाँ पे 8 नंबर है, एक लेजर पे एक नंबर दे रखा है। Now next on 2nd December 2018 को कंपनी पेड 55,000 बाई चेक 31, ये जो चेक नंबर दे रखा है एज कमीशन लाइक बिलो मिस्टर दुबे, गौरी एंड गुआ को 20%, ये प्री यानी कि कॉस्ट सेंटर क्लास यूज़ करना पड़ेगा। सो F11, प्रेस F11 and then enable the cost center, control A. Now you can create the cost center here, cost center and cost category. So show more for cost category. So cost category is what here, salesman. Okay, so these are the salesman, तभी तो कमीशन किसको दे रहे हैं, सेल्समैन को ही दे रहे हैं। नाउ कॉस्ट सेंटर यूज़ करेंगे, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। कैटेगरी सेल्समैन, नेम क्या है मिस्टर दुबे, 30%, मिस्टर दुबे अंडर प्राइमरी, मिस्टर गौरी, ओके, मिस्टर गुहा, okay. Now we need to create cost center class. Create again, show more, there is a cost center class. What is the class name, commission, commission percentage कर लेता हूँ। सेल्समैन को देना है सबसे पहले दुबे को कितना 30%, देन गौरी 50%, रिमेनिंग अमाउंट गुहा। ये आपको कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट करना होगा। देन आफ्टर just you need to go in the payment voucher, company paid 55,000 commission, okay, on which date, 2nd December 2018, 2nd December 2018। डेट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, डेट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नाउ Alt H हम लोग को यूज़ करना है यहाँ पे कौन सा मोड, ओके, कंट्रोल H, सॉरी, सिंगल एंट्री मोड के डबल एंट्री मोड ले सकते हैं आप, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, बस कमीशन परसेंटेज, Alt C, कमीशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द कंपनी, ओके। कॉस्ट सेंटर बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है, लेकिन उसको अगर देखना है तो F12 दबाइए यहाँ पे, और यहाँ देखिए होता है कॉस्ट सेंटर अप्लाई, कॉस्ट सेंटर लेज़र, इसको यस अगर कर देंगे
कंट्रोल है। अब यहाँ पे क्या, यहीं पे आपसे कॉस्ट सेंटर पूछेगा, डिफॉल्ट देखिए यस हो रखा है, कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट सेंटर क्लास प्लस नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना, कमीशन का जब हमने लेज़र बनाया तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, तो फिलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। टीडीएस अनडिफाइंड की जगह पे नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, कंट्रोल है। अब कुछ नहीं पूछेगा। कमीशन हाउ मच, 55,000। नाउ व्हाट इज क्रेडिट, okay, so credit is from IDBI bank. Check number, we should to put check number, 6 digit check number, you know very well. कमीशन किसके नाम पे देंगे, ओके। सो सेल्समैन में लिख देता हूँ, बीइंग कमीशन पेड, ओके। यू कैन ऑल्सो पुट अ कॉमन नरेशन, बीइंग एक्सपेंस पेड। सो अगर इस तरह का नरेशन लिखोगे ना, बीइंग एक्सपेंस पेड, तो हर जगह कंट्रोल आर मार सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये भी हो गया, 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है क्या, ओपन अ डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री ऑन द नेक्स्ट डे, पेड द अमाउंट बाय चेक। तो यानी कोई डॉक्यूमेंट की एंट्री करोगे, 7 मार्क्स का है, देन 3rd नंबर मिलेगा आपको, 3 नंबर मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं, डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नंबर 1 देखो दे रखा है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ का है ये, और ये हमारे नाम पे बना हुआ है, यानी हम पैसा दे रहे हैं किसको, इन्हें, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को। तो 2,80,000 का रेंट था, बेसिकली रेंट हम दे रहे हैं, और 10% टीडीएस काटना है, एंड देन नेट अमाउंट हमें इतना देना है, ठीक है। टीडीएस काट के हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग लेज़र जाके क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले किस नाम से लेज़र बनाना है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर, बिकॉज ये हमसे पैसा ले रहा है, बिल बाय बिल यस रहेगा, ठीक है। कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ टीडीएस एप्लीकेबल है, और उससे भी पहले सॉरी, हम लोग पहले एक्सपेंस का लेज़र बनाना चाहिए। तो एक्सपेंस का लेज़र हमारा क्या, रेंट है, रेंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। इस जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे हाँ टीडीएस एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे कैटेगरी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो रेंट ऑफ बिल्डिंग किस सेक्शन में आता है, 194I, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट कोड 194I हो गया, पेमेंट कोड 94I कर लेते हैं, रेमिटेंस कोड से कोई लेना देना नहीं है। देन नेक्स्ट होता है वैल्यू ऑफ लिमिट इन द सिंगल बिल 2,40,000। नाउ नेक्स्ट पैन परसेंटेज इज 10%, ओके 10% कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, पहले लिमिट सिंगल बिल में मत डालिएगा, सॉरी यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट में डालिएगा 2,40,000, क्लियर। अब सही है, वो गड़बड़ हो जाएगा, सिंगल बिल में कॉन्ट्रैक्ट के केस में होता है वहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू और कैलकुलेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है, कंट्रोल है। तो रेंट हो गया। अब हम पार्टी का बनाएंगे। नाउ व्हाट इज ग्लोबल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे सेंड्री क्या है, सेंड्री क्रेडिटर, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ यस होगा। अब यहाँ पे ये कौन है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज। तो ग्लोबल प्रॉपर्टीज हमें दिख रहे हैं क्या, ओके। ग्लोबल प्रॉपर्टीज इनका वो देख लेते हैं हम लोग, सी है ना, इनका पैन नंबर में सी आ रहा है, सी फॉर कंपनी होता है, तो कंपनी ले लेते हैं, कंपनी रेजिडेंट। इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ किस केस में, रेंट फॉर ऑन बिल्डिंग के केस में, और यूज एडवांस कोई लेना देना नहीं है। अब इनका एड्रेस हमें मेंशन करना होगा, एड्रेस यहाँ दे रखा है, तो ये एड्रेस हम लोग यहीं से कॉपी कर लेंगे, यहीं पे पेस्ट कर लेंगे। फिर वेस्ट बंगाल है, इनका भी वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। फ़ोन नंबर दे रखा है, तो मोबाइल नंबर में मैं इनका फ़ोन नंबर ये जो दिया हुआ है, फ़ोन नंबर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा मोबाइल नंबर में फ़ोन नंबर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यस कर लीजिए, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर यहाँ डालिए, छोड़िए यहाँ मोबाइल नंबर हटाइए, यहाँ फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन नंबर यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी दे रखा है, ईमेल आईडी भी यहाँ पे से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए,
जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको भरना है, ध्यान रहे। पैन नंबर दे रखा है, पैन नंबर यहाँ पेस्ट कर दीजिए, वरना 20% के रेट से TDS कटेगा। प्रोवाइड पैन डिटेल, जी हाँ हो चुका है, रेगुलर है। अब यहाँ पे देखो GSTN नंबर, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं, अननोन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, GSTN नंबर टिक, GSTN नंबर कहीं कुछ दिया नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे TDS ऑन रेंट का। TDS ऑन रेंट क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा TDS, यहाँ क्या रेंट ऑन बिल्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे ड्यू की एंट्री करने जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ड्यू की एंट्री F7 में होती है, और डेट का अगेन ख्याल रखेंगे, डेट है 31 दिसंबर। तो F2 करके 31 दिसंबर हम लोग को करना है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाउ मच 2,80,000 इंटर रेंट ऑन बिल्डिंग टू पार्टी ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ऑटोमेटिकली आ गया। न्यू रेफरेंस, देन TDS कट गया। यहाँ पे बिल नंबर लिख दीजिएगा, बिल नंबर यहाँ पे दे रखा है, रिसिप्ट नंबर दिया है तो ये उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे TDS कट रहा है, इसको TDS में नाम दे देता हूँ, TDS 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे TDS ऑन रेंट इतना कटा 28,000 रुपये, बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड। जितना छोटा नरेशन लिखे उतना अच्छा, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, तो हमने 31 दिसंबर को कर लिया, लेकिन अब जो देखिएगा एक डॉक्यूमेंट का और है, इसमें क्या कहा था, नेक्स्ट डे हमें पेमेंट भी कर देना है अमाउंट। तो पेमेंट हम कर देते हैं ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को। पेमेंट करने के लिए हम लोग टैली पे जाएंगे, F5 में जाएंगे, ऑन द नेक्स्ट डे करना है तो F2 करेंगे, अगले दिन अपने आप आ गया। और यहाँ पे ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को हम पेमेंट कर देंगे, जितना बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है 252,000 अगेंस्ट द रेफरेंस, जी हाँ। अब यहाँ पे बस देख लीजिएगा चेक नंबर क्या है, ये चेक नंबर से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, हमारे बैंक का चेक नंबर है, IDBI बैंक का, ओके। ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के नाम पे चेक कट रहा है, बीइंग पेमेंट मेड। तो कंप्लीट हमने पेमेंट कर दिया ऑन द नेक्स्ट डे। तो ये 7-3-10 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब अगला जो देखिए, ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाई चेक दिस वन, ठीक है। हम लोग पेमेंट भी कर देंगे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट पे आते हैं, डॉक्यूमेंट है क्या। तो आप देख रहे हो ये डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे देख के घबराइएगा मत, ओके। सो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इनवाइस दे रखा है, इनवाइस डेट दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ रिसीवर, बिल टू बिल किसके नाम पे बना है, हमारे नाम पे बना है। कौन दे रहा है, ग्लोबल ट्रेडर। डिटेल ऑफ सेलर, अब देखो ऊपर जो था ना, ये ग्लोबल प्रॉपर्टीज था। अब यहाँ ध्यान रखना, ये ग्लोबल ट्रेडर है तो नाम अलग है। तो इनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो एंट्री किस में होगी, परचेज में। तो सीधे जाके हम परचेज में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टैली पे आते हैं और सीधे यहाँ पे F9 दबाते हैं, ओके। और वाउचर पे आ जाते हैं, सॉरी, वाउचर पे देखते हैं डेट क्या है, 1 जनवरी का ही डेट है, कोई नहीं। अब बिल नंबर मांग रहा है, तो बिल नंबर आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे बिल नंबर दे रखा है, यही बिल नंबर है, यहीं से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट। डेट 1 जनवरी, पार्टी नेम ग्लोबल ट्रेडर। तो आपको यहाँ पे ग्लोबल ट्रेडर बनाना पड़ेगा, ओके। तो ग्लोबल ट्रेडर यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और ये हमारे लिए हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनसे हम परचेज कर रहे हैं। बिल बाय बिल यस रहेगा, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, TDS से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछेगा क्या, GSTN नंबर। तो GSTN नंबर हम लोग यहाँ से देख के हम लोग कॉपी कर लेंगे इनका GSTN नंबर, यहाँ पेस्ट कर लेंगे। रेगुलर डीलर है, जी हाँ। सेटल्डर डिटेल। अब एक और चीज़, यहाँ पे हमने इनका एड्रेस नहीं मेंशन किया, एड्रेस मेंशन जरूर करिएगा। यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी एटलीस्ट वो मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पे कैलकाटा, पिन कोड 74/09, ठीक है। मोबाइल नंबर दिया है क्या, ओके। बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर दिया हो तो लिखते हैं, फिलहाल नहीं दिया तो हम आगे बढ़ते हैं।
इनका पैन नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है, कंट्रोल है। ऑलरेडी जीएसटी नंबर में पैन नंबर होता है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे जा करके पैन नंबर डाल दीजिए। आपके जीएसटी नंबर आपका पैन नंबर होता है AABCB5576G, बस दिस इज, ये 10 डिजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। परचेज लेजर, परचेज का लेजर बना लीजिएगा। परचेज का अंडर सब लोगों को पता है क्या होता है, परचेज अकाउंट। ओके, नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है किस केस में, गुड्स के केस में। अब टीडीएस वीडीएस से कोई लेना देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, कंट्रोल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है आइटम। तो आइटम हम बनाते चले जाएंगे। सबसे पहला जो आइटम है वो क्या है, अमूल बटर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या खरीद रहे हैं, अमूल बटर खरीद रहे हैं। चलिए यहाँ पे कर्सर आ नहीं रहा है तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं अमूल बटर, कितना है 100 ml। ओके, तो 100 सॉरी जी है। तो ये हमने बना दिया अमूल बटर। देन नेक्स्ट बैच वाइज भी मेंटेन करना है। तो बैच वाइज मेंटेन करने के लिए यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, F11 दबाएंगे और यहीं देखिए होता है बैच वाइज डिटेल, इसको यस कर लीजिएगा। एक्सपायरी डेट भी यस करके कंट्रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर देखिए क्या डाल देंगे, अंडर क्या है ये, जाहिर सी बात है FMCG है तो मैं FMCG में लिख देता हूँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। आपके ऊपर है बनाए ना बनाए। बाकी यूनिट्स में क्या हो जाएगा, अब यूनिट्स में जो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीसीएस बन रहा है तो PCS। अब यहाँ पे देखो यूनिट क्वांटिटी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीसीएस डाल दीजिएगा, जीएसटी है ना इसलिए। अल्टरनेटिव अब यहाँ पे मेंटेन बैचेस, जी हाँ बैच वाइज डिटेल मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भी डालनी है, इन दोनों को भी यस कर लीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए अमूल बटर आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या मांग रहा है, बैच नंबर। अब एक और चीज़ यह ध्यान रखिएगा, जब हम लोग खरीदेंगे तो हमें गोडाउन भी पकड़ाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे कहीं गोडाउन अभी मेंशन नहीं किया है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिया तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो गोडाउन नहीं बनाते जब नहीं दिया तो। न्यू नंबर, बैच नंबर यहाँ से हम लोग उठा लेंगे। बैच नंबर क्या है, MB/6958, ये हो गया बैच नंबर। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी दिख रही है सब लोग को 45, रेट सबको दिख रहा है 2115, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए देख रखा है दिसंबर 2008, दिसंबर 2008 हो गया। ओके, पूरा डेट लिखना पड़ेगा तो मैंने 1 दिसंबर लिख दिया। 1 जनवरी 2019, ये हो गया एक्सपायरी डेट, जून है सॉरी, 1 जून 2009। एंड ऑफ लिस्ट हो गया पहला आइटम। इसी तरह से बाकी सारे आइटम भी आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक। नो नेक्स्ट चीज़ है, चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस अगेन कितना है, सॉरी ब्रैकेट ओपन, 100 ग्राम GM। नाउ व्हाट इज FMCG, ये भी है। नाउ नेक्स्ट यूनिट पीसेस, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, बैच वाइज डिटेल, जी हाँ। एक्सपायरी डेट, जी हाँ, कंट्रोल है। नाउ नेक्स्ट न्यू नंबर, व्हाट इज CH589, CH589। क्वांटिटी हाउ मच, 69 रुपीज़, 60, ठीक है। रेट इज 69। अच्छा, अब एक चीज़ जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे डाल तो रहा लेकिन एक चीज़ को मिस कर गया, एग्जाम में खासकर ऐसा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीएसटी रेट भी एप्लीकेबल करना था, तो कंट्रोल इंटर करके मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जीएसटी रेट भी एप्लीकेबल करा देंगे। तो जीएसटी रेट क्या होगा,
यहाँ पे किसका हो जाएगा, अमूल बटर है तो AP मैं लिख दे रहा हूँ अमूल बटर, ठीक है। HSN कोड देखिए यहाँ पे दे रखा है, HSN कोड भी यहीं से मेंशन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट। ओके, टैक्सेबिलिटी, जी हाँ टैक्सेबल है। अब यहाँ पे GST रेट पकड़ा दीजिएगा। GST रेट क्या है, GST रेट 66% यानी 12% है। 12% आप डालते ही नीचे अपने आप ब्रेकअप कर लेगा 66%, ठीक है। तो ये GST रेट भी आप ही को इनेबल करना होगा, ठीक है। अब सब सही चल रहा है। अभी जो ये बना है ना हमने अगला आइटम, इस पर भी कंट्रोल एंटर करके सही कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एप्लीकेबल GST यस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ स्लाइस है, CS लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। HSN कोड जो देखते हैं ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ऑन वैल्यू, जी हाँ टैक्सेबल रहेगा, जी हाँ। कितना परसेंट इसके ऊपर है जरा देख लीजिए, 6 एंड 12% इस पर भी है। कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, नवंबर 2018। ओके, एक्सपायरी डेट इज़ व्हाट, 31 मई 2019। 31 मई 2019। ओके, नाउ नेक्स्ट मेयोनीज है, मेयोनीज जार है, Alt C jar। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, इट इज आल्सो FMCG डाल देता हूँ। नाउ नेक्स्ट पीसेस हो गया। अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं यूज़ करना है, बैच वाइज ड्रिल, जी हाँ ये सब यूज़ करना है, और GST इनेबल करना है, जी हाँ। डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, MJ लिख देता हूँ। HSN कोड क्या है, यहाँ से देख के आपको टाइप करना होगा। ऑन वैल्यू टैक्सेबल हो गया। व्हाट इज द रेट, रेट इज 18%। सो रेट भी प्रॉपर देखिएगा। न्यू नंबर, व्हाट इज दिस, MA 745। What is the quantity, 50 piece, 75 rate। Okay, what is the manufacturing, December 2018। expiry 1st May 2019। now next is what, Amul fresh cream। okay, so Amul fresh cream 250 ml। Amul fresh cream 250 ml। okay, now what is under FMCG units, pieces। now what is maintain batch wise, yes AFC कर लेता हूँ मैं शॉर्ट में। now what is the HSN code, there is HSN code is given। on value, on taxable, जी हाँ। what is the rate, 2.5, that means 5% rate। control goods, okay। now next accept, new number, what is the batch number, FC 589। what is the quantity, 80 piece, 49 rate। manufacturing date is November 2000, sorry 2018 to June 2000, 1st June 2019। ओके, सो इट इज़ कम्प्लीटेड। सारे आइटम हमने पकड़ा दिए। अब यहाँ पे क्या पकड़ाना है, हमको पता है CGST SGST पकड़ाना है, लोकल परचेज है। Alt C करके हम लोग बना देते हैं CGST। देखो हम लोग को एडजस्टमेंट करना नहीं है, सो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन GST का लेजर बना लेते हैं, इनपुट आउटपुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो CGST, ओके, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, TDS, सॉरी TDS नहीं, यहाँ पे GST करना है।
देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CGST फॉर सेंट्रल टैक्स, देन व्हाट इज TDS एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए, CGST amount is automatically pick up. Now next SGST, duties and taxes, GST. Now next state tax, and now TDS is what, not applicable, control A. If you just press control I and tax analysis, GST tax analysis, okay, then it will explain 66%, 66%, 99%, 2.5%. All the rates are correct, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है. देन यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे फिलहाल तो हमें नो कर देना इवेबल, न्यू रेफरेंस, ओके, बीइंग गुड्स परचेज. ओके, सो परचेज की एंट्री हो गई. नाउ नेक्स्ट, सो अगर आप देख रहे होगे ध्यान से तो सेकेंड नंबर हमने कंप्लीट कर लिया. ऑन द सेम डेट द पेड द अमाउंट ऑफ बाई चेक, तो हमने पेमेंट भी कर देना है इस चेक नंबर से. तो चलिए पेमेंट कर देते हैं पार्टी को. इसके लिए हमें वो टैली पे जाना होगा और सेम डेट में पेमेंट कर रहे हैं. F5, पार्टी नेम इज ग्लोबल ट्रेडर 119773.80. against reference, it's okay, and by check we are paying by check, IDPay bank. okay, check number ग्लोबल ट्रेडर के नाम पे हमने चेक काट दिया. सो बीइंग पेमेंट मेड, कंट्रोल आर, नरेशन रिपीट कर लीजिएगा. सो योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नाउ 9 + 3 मार्क्स you will got. Now next, create a voucher type with the below mentioned information. अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ क्लास दे रखा है टैक्स इनोवा, हमें गुड्स बेचना है, उसके लिए हम लोग एक क्लास बना रहे हैं. तो इसके लिए सेल्स पे बनेगा. तो इसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, अगेन टैली पे जाइए और यहाँ पे हम लोग क्लास बनाने जा रहे हैं. तो हम लोग अल्टर में जाएंगे और वाउचर टाइप में अल्टर में, और यहाँ पे किस में, सेल्स पे बन रहा है. तो सेल्स पे हम लोग क्लास बनाएंगे और नेम ऑफ क्लास में आ जाएंगे और यहाँ बना देंगे क्या, टैक्स इनवॉइस. इंटर. नाउ व्हाट इज इंक्लूडिंग द ग्रुप, सन्ड्री डेटर, यानी क्रेडिट सेल करने वाले. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो, लेजर नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है सेल्स. सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है. कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है. नाउ नेक्स्ट, GST एप्लीकेबल है, जी हाँ, किस केस में, गुड्स के केस में, कंट्रोल है. सेल 100% है. अब यहाँ पे इसमें क्या चीज़ इंक्लूड रहेगा, IGST बनना है. तो LC करके IGST बना लीजिए. IGST क्या होगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होगा. और ध्यान रखिएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST है, क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स होगा. TDS नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है. तो ये हम लोग को पकड़ाना है. IGST का रेट अपने आप आ जाएगा आइटम के अकॉर्डिंगली. तो हमने क्लास बना लिया. इसके देखिए 7 मार्क्स से आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर 3 ओपन करना है. पास द नेसेसरी एंट्रीज बाय यूजिंग द अबव वाउचर. ऑन द सेम डे कंपनी रिसीव 50% ऑफ द फुल अमाउंट बाय HDFC बैंक, चेक नंबर दिस वन. यानी इसमें हमने लग रहा है सेल की एंट्री करनी है, देन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करनी है. तो चलते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 3 देखते हैं. जी हाँ, इस बार देखो सेलर हम लोग हैं और हम लोग किसको बेच रहे हैं, ईजी डे एक्सप्रेस को. इनवॉइस नंबर हम लोग का ये है, हम लोग सेल की एंट्री कर देंगे, ठीक है. और ध्यान रखें यहाँ पे दूसरे स्टेट को, यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं हम लोग पंजाब को सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स IGST लगेगी. तो सीधे हम लोग सेल की एंट्री में चल के सीधे सारा काम कर लेते हैं. सीधे आते हैं वाउचर्स में, F8 में. यहाँ पे टैक्स इनवॉइस वाले क्लास में करना होगा हम लोग को, नॉट एप्लीकेबल. अब यहाँ पे देखिए पार्टी नेम क्या है, ईजी डे एक्सप्रेस, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग LC करके बना लेंगे, ईजी डे एक्सप्रेस. ये हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री डेटर. हमारे कस्टमर है, हम इनको बेच रहे हैं. कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, TDS से कोई लेना देना नहीं है. अब इनका एड्रेस जरा मेंशन कर देंगे, नीचे एड्रेस दे रखा है, तो प्लॉट नंबर ये सब दे रखा है. कंट्रोल C कंट्रोल V, नीचे की लाइन नीचे दे देते हैं हम लोग. जलंधर है, बाकी यहाँ पे क्या हो जाए, पंजाब. ओके, पिन कोड 144003. ओके, मोबाइल नंबर कुछ दिया है, कुछ नहीं है.
आगे बढ़ते हैं। इनका हम लोग पैन नंबर, पहले तो जीएसटी नंबर लिख देते हैं। जीएसटी नंबर दे रखा है, तो आपको पता है इसी में पैन नंबर होता है AAA CB5343E, ये 10 डिजिट का होता है। तो ये हमने भर दिया। इजी डे एक्सप्रेस को हम लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का बिल टू पार्टी शिप टू पार्टी सेम है। अब यहाँ पे देखिए क्या पकड़ाना है, नेम ऑफ आइटम। तो क्या आइटम हम लोग सेल करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास आइटम है अमूल फ्रेश क्रीम, पहले तो बेच रहे हैं। आइटम के अंदर जो देखिए आइटम कौन कौन सा है, अमूल फ्रेश क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम है। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्वांटिटी कितनी है 40, रेट कितना है 65। ओके, डिस्काउंट कुछ नहीं, इंटर। ओके, डिस्काउंट कैसे आता है कई लोग सोच रहे होंगे। तो F11 में अगर आप जाएंगे, F11 में ये डिस्काउंट का बटन होता है, ठीक है ना, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। आप इसको यस नो कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें नहीं चाहिए तो हम नो कर देते हैं। ओके, सो आइटम हो गया 65 का, रेट हो गया। ओके, कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज दिस, 26 अमाउंट हुआ बट टैक्सेबल वैल्यू है 2548। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहीं पे कंट्रोल आई दबाइए और यहीं होता है क्या, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको कम करनी है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 2548 करना है। मतलब कि वैल्यू टैक्स कितने पे कटे, 2600 हो रहा है, लेकिन टैक्स की वैल्यू, टैक्स कितने पे कटे 2548 पे। तो नेक्स्ट अनदर आइटम इज चीज स्लाइस, क्वांटिटी इज व्हाट 35, रेट इज व्हाट 90। ओके, now next control I, you have to press, taxable value. How much taxable? 3087. Okay, now you can check what is the total amount. 57497 rupees. Total amount is 6247. ओके, सो अमाउंट को मैच करा लीजिएगा पहले। जब हमने वाउचर सही से हमने एंटर कर दिया, देन नाउ नेक्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट न्यू रेफरेंस। जी हाँ, व्हाट इज द बिल नंबर, बिल नंबर इज दिस वन, invoice number is given, it is our invoice number. There is any credit period? No. And what is the date of invoice? 2nd January. 2nd January date you have to mention, control A, being goods sold. ओके, सो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे होंगे, जब आपने एक्सेप्ट किया था, ओवर राइट हमने किया था, ये कह रहा है वाई एक्सेप्ट द कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो देख रहा है कि 2600 की आपकी वैल्यू है बट आप जीएसटी काट रहे हो किसी और वैल्यू के ऊपर। तो क्या सही है कि ओवर, सही है कि कुछ कन्फ्लिक्ट है, बाद में आप सही करेंगे कि आप सब, आपको क्लियर है कि नहीं यही वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू उतनी ही होती है। तो आप ओवर राइट करें, तो मैं ओवर राइट ही कर देता हूँ, ठीक है, वो प्रेस कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वापस आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज द क्वेश्चन, ऑन द नेक्स्ट डे रिसीव 95% ऑफ द बिल अमाउंट, है ना, इन फुल सेटलमेंट। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था। ऑन द सेम डे कंपनी रिसीव 50% ऑफ फुल अमाउंट, तो फुल अमाउंट का 50% हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट में। तो चलिए F6 में कर लेते हैं। व्हाट इज द डेट, किस डेट में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ दे रखा है क्या, ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे का मतलब सब लोग समझ गए होंगे, इजी डे एक्सप्रेस। ओके, सो 50% अमाउंट मिल रहा है, अल्ट सी कर लीजिए, 6247.84 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, या मल्टीप्लाई बाई 50%, जैसी आपकी इच्छा। अगेन द रेफरेंस, ओके, किस में आ रहा है, हमारे IDBI बैंक में पैसा आएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर, नाउ चेक नंबर इज दिस वन। ओके, चेक नंबर इज दिस वन। बैंक अकाउंट HDFC check we receive from being amount received.
Okay, 50% amount we have received. Now on 1st January, 2nd January कह रहा है company paid the TDS amount to the government on 2nd January. On 2nd January we are paying the TDS amount. तो control F, state payment TDS, जी हाँ, from 1st December to 31st December, जी हाँ, section 194I, rent on building, all item, resident, from IDBI Bank. Okay, 28,000 we are going to pay. What is the check number? This one is the check number. Favoring name TDS. Okay, income tax लिख सकते हैं, income tax being TDS या जनरेशन कंट्रोल आर कर दिए being payment made. Okay, so थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका. Now on document number 4, pass the necessary entry on the next day, receive 95% bill. Again दो सेल की एंट्री हो रही है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल रहा है. तो चलिए देखते हैं सेल की एंट्री. अगेन document number 4, we are selling JK Life Store. Now what is this? We are selling, I think, services. We are providing services, interior decoration services, CGST SGST, मतलब कि यहाँ पे हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं. सो इसकी एंट्री करनी होगी हमें. अगेन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग सेल्स वाउचर पे जाएंगे, F8. ओके, नॉर्मल सेल में एंट्री करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल H, और यहाँ अकाउंट इनवाइस यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे देखिए पार्टी कौन है, JK लाइफ स्टोर. तो इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा. JK लाइफ स्टोर LC, कंट्रोल V. ओके, सन्ड्री डेटा, बिल बाय बिल यस, TDS से कोई लेना देना नहीं है. Now what is the address? His address is 26. Now what is this? Yes. Okay, address is completed. Now state name West Bengal, same state का है. Now ठीक है, GSTN number is given, PAN number is also given. So PAN number पहले पूछेगा, so PAN number मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, PAN number पेस्ट कर दिया. Now GSTN number is also given, copy and paste. Completed. Now okay, now particular is what type of service, interior decoration service. So we have to create the laser of interior decoration service. What is it? It is our direct income. Okay, not applicable. Okay, now cost center applicable, no. Now applicable GST, yes. Applicable, what is interior decoration, IDS. What is the HSN code? Code is this one, 9983991. SSC code is this one. What is this? Not applicable. Taxable, what is the rate? 18%. I think GST rate is 18%. Yes, 18%. Control A. Service, not applicable TDS. Control A. What is the decoration service value? 5,40,000. Okay, taxable, sales taxable is 5,40,000. And now what's CGST and SGST? CGST and SGST. Okay, now new reference. What is the bill number? Bill number is 2. Second number is okay. 31st January, date should be 31st January. So F2, 31st January. Okay, being service provided. So complete. So we have passed this entry, sales entry. Okay, amounts are correct. You can check page up button, through page up button 637200. Okay, so what is the next question? We receive 95% amount in full settlement through Axis Bank on the next day. Now what is the next day? In 1st February, F6. Receipt entry we have to pass F2. Date is 1st February from JK Life Stores.
95% we are going to receive. We are going to receive 95%. Alt C, press Alt C. 6,37,200 multiply by 95% against reference. Oh sorry, here we have to receive total amount. देखो मैं फिर गलत कर दिया यहाँ पे. टोटल अमाउंट में यहाँ पे इसका अमाउंट एग्जैक्टली नेल करना है. 6,37,200. ओके, सो वैल्यू इज नेल कंप्लीट. नाउ बैंक में कितना आएगा हमारे IDBI बैंक में. Alt C करिए अब यहाँ पे दे ही रखा है मैंने, ऑलरेडी कर रखा है. 6,05,340 रुपीज़. इतना ही लेंगे हम लोग. चेक नंबर, एक्सिस बैंक के चेक से पैसा मिल रहा है. बैंक कौन सा, एक्सिस बैंक है. JK से रिसीव हो रहा है. बाकी हम डिस्काउंट दे देंगे. डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे लिए नेट एक्सपेंस है. कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. GST से, TDS से भी नॉट एप्लीकेबल. कंट्रोल है. इतना डिस्काउंट हो गया 95%. बीइंग अमाउंट रिसीव. ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन हो गया. अब आगे लास्ट क्वेश्चन है. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मशीन खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं. 67,000 का मशीन है. GST नंबर दिस वन. ऑन द सेम डे पे द बिल अमाउंट, है ना. तो ये भी करना है. ऑन 31 जनवरी को हम लोग परचेज कर रहे हैं. F2 31 जनवरी. ओके, सो यू कैन पास इट दिस वाउचर इन F9 इन परचेज मोड में आप कर सकते हैं, वो भी ये पर्टिकुलर मोड पे. बिल नंबर नहीं दिया है, जाने दीजिए. डेट, किस डेट को परचेज कर रहे हैं हम लोग, 31 जनवरी को. 31 फरवरी नहीं, जनवरी को ही परचेज कर रहे हैं. फिर बैक चले गए हम लोग. कोई नहीं, किससे खरीद रहे हैं हम लोग, पार्टी है मशीनरी वर्ड. तो यहाँ पे कंट्रोल C बना लेते हैं मशीनरी वर्ड. ओके, व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर, उनसे हम खरीद रहे हैं. TDS से कोई लेना देना नहीं है. कंट्रोल A कर लेते हैं. ओके, नाउ पर्टिकुलर इज व्हाट, मशीनरी परचेज कर रहे हैं. सो मशीनरी, अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है मशीनरी. तो मशीनरी बस पकड़ाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल इंटर करिए और यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल इंटर करके GST लगाना है. जी हाँ, GST लगाना है, एप्लीकेबल करिए. और यहाँ पे क्या करिए, सेट अल्टर GST डिटेल, यस करना पड़ेगा. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा. मशीनरी कर रहे हैं, M फॉर मशीनरी. और यहाँ मैं इसका क्या कर रहा हूँ, HSN कोड डाल देता हूँ. नॉट एप्लीकेबल डाल देता हूँ. यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल है. GST रेट आपको पता है इस मशीन के ऊपर 18% है. मशीनरीज के ऊपर नॉर्मली 18% हो. बाकी आप गूगल कर सकते हो 8453 के ऊपर GST रेट ऑन 8453, अपने आप आ जाएगा 18% कैपिटल गुड्स से. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे यस किया था ना, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ परचेज कैपिटल गुड्स यहाँ करना होता है, बट यहाँ पूछ नहीं रहा है. नॉन GST गुड्स नहीं, ठीक है. ओके, नॉट एप्लीकेबल ही रखते हैं. F12 दबाइए. ओके, सब यस है ही. रिवर्स चार्ज इनएलिजिबल, ठीक है. इट्स अ कैपिटल गुड्स. ये क्या है, गुड्स है, गुड्स की तरह ट्रीट होगा. कंट्रोल है. अब हाउ मच अमाउंट, मशीनरी इज 67,000. ओके, क्लासिफिकेशन परचेज टैक्सेबल, जी हाँ. नाउ नेक्स्ट, टैक्सेबल वैल्यू इज सेम. नाउ CGST सेम स्टेट है, 19 है CGST एंड SGST. ओके, being मशीनरी परचेज. ओके, सो फिक्स्ड एसेट हमने खरीद लिया, उस पर GST भी लग गई. अब कह रहा है ऑन द सेम डे पेमेंट भी कर देना है.
तो पेमेंट भी कर देते हैं हम लोग 31 जनवरी को ही F5। तो पेमेंट किसको करेंगे, मशीनरी से हमने खरीदा है, मशीनरी वर्ड से 79,060 रुपीज़। जितना बैलेंस दिख रहा है उतना पूरा पेमेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। द सेम डे पे बिल अमाउंट थ्रू चेक नंबर दिस वन। IDBI Bank. What is the check number? Check number is 31। मशीनरी वर्ड के नाम पे चेक काट देंगे, बीइंग पेमेंट मेड कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट बैलेंस शीट JPG फॉर्मेट एंड कीप द फोल्डर इन योर फोल्डर, जो भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर, हालांकि आपका बना रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ Ctrl+Shift+N करके। सपोज करिए मेरा नाम जैसे कि दीपक ही है, तो इसी फोल्डर में मैं मान लीजिए रख देता हूँ डेस्कटॉप पे। तो इसका मैं एड्रेस में कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और टैली पे जाऊँगा, अपना बैलेंस शीट निकालूंगा। ओके, और क्या कहा था क्वेश्चन में, बैलेंस शीट को JPG फॉर्मेट में आपको सेव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, Alt+E, करंट, जी हाँ, कन्फिगर पहले कर लीजिएगा, और कन्फिग्रेशन में आपको एड्रेस पहले सही करना है। इस पे एंटर, Ctrl+V, अपना एड्रेस डाल दीजिए। ओके, और यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट क्या रहेगा, इसको भी सही कर लीजिए, JPG फॉर्मेट। अब सही है, ओके, Ctrl+A, कन्फिगर हो गया, आप सेंड कर दीजिए। ओके, सो अब उस फोल्डर में अगर चेक करेंगे हम लोग, फोल्डर दीपक में आ गया बैलेंस शीट JPG फॉर्मेट। थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर में खुलने में टाइम लगेगा। ओके, सो आ गया, इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका JPG का फॉर्मेट आ गया बैलेंस शीट का। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, आंसर भी आप देख रहे होगे क्या आ रहा है सबका। PL भी चेक करो कितना प्रॉफिट हम लोगों ने कमा लिया। तो हम लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया करीब 1,74,515 रुपीज़ का, ठीक। सो ये क्वेश्चन पेपर, जैसा कि पहला हमने फाइनल टेस्ट का पेपर हमने आपका टैली प्राइम पे किया है, इजी है, नॉट वेरी टफ, टाइम टेकिंग है हाँ, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आपके ऊपर होनी चाहिए, स्पीड आपके ऊपर है, आपका दिमाग क्विकली काम करना चाहिए, तो ईजिली आप इसको टाइम से कवर कर लेंगे। और जैसा कि बोल रखा है ये कितने मिनट में सॉल्व करना था, आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था 60 मिनट, मैंने आपको समझाते हुए किया है। ओके, सो इट विल टेक कितना काफ़ी टाइम लिया, लेकिन हाँ अगर आप इसको खुद से करेंगे ना बहुत ईजिली टाइम पे होगा। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।